हाय वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। जैसे ही दोस्तों आपने देखा ही होगा आज के थंबनेल में कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली जेफरीज के बारे में, जो जिन्होंने भारतीय एयरटेल जो कि बहुत ही बड़ी दिग्गज एक टेलीकॉम कंपनी है उस पर अपनी रेटिंग को रिवर्ट किया है और बाय पे अपग्रेड किया है दोस्तों, और टारगेट प्राइस भी बढ़ाया दोस्तों, जो कि पहले 850 रुपए का था उसको बढ़ा के कंपनी ने अभी 900 रुपए कर दिया है। जेफरीज, जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जेफरीज बेसिकली बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है जो कि जो है कोई भी शेयर्स का पूरा एनालिसिस करती है और बताती है कि फाइनेंशियली वो शेयर्स कैसे हैं फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स दोस्तों। अब देख सकते हैं जेफरीज ग्रुप एलएलसी इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। तो ये थी हमें जेफरीज के बारे में नॉलेज। हम देखना चाहेंगे कि इसमें बेसिकली जेफरीज ने क्या कहा है भारतीय एयरटेल के बारे में। तो अगर हम नीचे आए तो हम देखेंगे दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल्स मार्केट शेयर गेन्स अमंग 4G सब्सक्राइबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि रिसेंट टाइम्स में भारतीय एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस में बहुत ही अच्छा जंप देखने को मिला है कंपेयर टू जियो। जियो भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है दोस्तों, पर भारतीय एयरटेल जो एक टाइम में लग रहा था कि ये भी बाकी टेलीकॉम प्लेयर्स जो थे आइडिया वगैरह इनकी तरह ये भी खत्म हो जाएगा, पर दोस्तों इन्होंने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिकली अपना एक कमबैक किया और बहुत ही स्ट्रांग वापस में मार्केट में होल्ड बनाया दोस्तों। अब बहुत जगह बहुत रीजन्स में तो ये भी हाल है दोस्तों कि नेटवर्क वाइज और सर्विसेज वाइज भारतीय एयरटेल बेसिकली जियो से बहुत बेटर भी कर रही है दोस्तों। यही रीजन है कि 4G सब्सक्राइबर्स में हमें लगातार भारतीय एयरटेल में एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है दोस्तों कि भारतीय एयरटेल मार्केट शेयर गेन्स अमंग 4G सब्सक्राइबर्स, हाइक इन वॉइस टैरिफ्स। तो दोस्तों जिन लोगों को मैं नहीं पता, मैं ये बता दूं कि बेसिकली जो वॉइस टैरिफ्स हैं, जो डेटा टैरिफ्स हैं, जो भी थे, आप देखोगे लास्ट 6-8 महीने में बहुत बढ़ गए। पहले इट वाज लेट्स से 100 रुपए थे, तो वो बढ़ के लास्ट 6 महीने में 150 रुपए 200 रुपए पहुंच गए दोस्तों। और जिनको नहीं पता, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले 2-3 महीने में 4 महीने में ये भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से वापस रेट को 20-25% एटलीस्ट हाइक किया जाएगा। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पता मैं ये बताऊँ कि इंडिया में जो डेटा का रेट्स है ये कंपैरेटिवली पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ते हैं। तो बेसिकली ये किया गया था जियो के द्वारा मार्केट एक बार डिस्ट्रॉय करने के लिए और मार्केट में एंटर करने के लिए। तो क्योंकि जियो ने ये चीज की तो सेम चीज को बाकी कंपनीज को भी अमल करना था ताकि वो मार्केट में स्टैंड कर पाए। तो वही रीजन था कि बहुत कंपनीज खत्म हो गई दोस्तों, और कुछ कंपनी जैसे एयरटेल जिनका बैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग था वो खड़ी रही और उन्होंने भी सेम पाथ अपनाया, और फिर एक थोड़े क्वार्टर्स जो थे उनके नेगेटिव थे, थोड़े क्वार्टर्स में उन्हें लॉस हुआ, तो उसके बाद वापस वो सही आने लग गए। तो वही रीजन है कि ये कंपनी जब वापस अपने टैरिफ्स को जो बहुत लो रखा था, इन्होंने जस्ट तो एक कस्टमर बेस को लुभाने के लिए जो इन्होंने लो रखा था उसको वापस बढ़ाना शुरू किया दोस्तों, और लगभग 2x तो ये कर ही चुके हैं। बट यहाँ से भी 20-25% की हाइक्स डेटा टैरिफ्स में और वॉइस टैरिफ्स में एंटिसिपेट की जा रही है दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि जेफरीज क्योंकि एक एजेंसी है, उन्हें पता है कि क्या होने वाला है, उनको ऑलरेडी एंटिसिपेशन है। तो यही बताया जा रहा है कि भारतीय एयरटेल मार्केट शेयर गेन्स अमंग 4G सब्सक्राइबर, हाइक इन वॉइस टैरिफ्स एंड इंप्रूविंग टैरिफ आउटलुक ड्यू टू गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर वोडाफोन आइडिया एलटीडी। तो ये जो वोडाफोन आइडिया एलटीडी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट का कुछ एक डॉक्यूमेंट्री बाहर की है, जिसके अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि वो सपोर्ट कर रही है ये जो टैरिफ्स के रेट्स हैं इनको हाइक के लिए। तो ये देखते हुए ये पता चल रहा है कि इसका इंपैक्ट भारतीय एयरटेल को भी होगा दोस्तों, क्योंकि टैरिफ्स के अगर रेट्स बढ़ेंगे ऑब्वियसली तो इनके रेवेन्यू, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में बहुत अच्छा फर्क आएगा, जिसके कारण इनका आने वाला टाइम जो है और प्रॉफिट मेकिंग और अच्छा मार्जिन वाला हो सकता है दोस्तों। तो इसलिए इन्होंने कहा कि व्हाइल वी कट आवर एस्टिमेट्स बाय 1 to 4% टू फैक्टर टैरिफ हाइक डिलेज। तो इन्होंने बोला कि जो इनका एक्सपेक्टेशन था जैसे 900 तक करने वाले थे रेट, तो बेसिकली इनका एक्सपेक्टेशन था कि और बेटर करेगा ये, बट क्योंकि टैरिफ की जो हाइक है वो ड्यूरेशन उसका माना जा रहा था कि अभी 1-2 महीने में ये हाइक हो जाएगी, बट क्योंकि ये डिले हो रहा है तो इसलिए इन्होंने 1 to 4% अपने एस्टिमेट्स को थोड़ा घटाया है, जो कि इन्होंने अभी घटा के उसको फिर भी 900 रखा है, बट इनकी एक्सपेक्टेशन और हायर थी। वी अपग्रेड भारतीय एयरटेल शेयर्स रेटिंग टू बाय एज आफ्टर 13% फॉल सिंस नवंबर 2022। नवंबर 2022 में दोस्तों जो वैल्यू थी भारतीय एयरटेल की वो वहां से लगभग 13 से 15% करेक्ट हो रहा है दोस्तों, जिनको पता ही है क्योंकि मार्केट ओवरऑल ही बहुत चॉपी था। वही रीजन है कि भारतीय एयरटेल के शेयर्स में भी हमें 13 to 15% का ड्रॉप देखने को मिला था नवंबर 2022 से। अभी ये बोलता है कि द स्टॉक ऑफर्स 16% अपसाइड पोटेंशियल टू आवर रोल्ड फॉरवर्ड टारगेट ऑफ 900 रुपए अर्ली 250। तो जो 850 का टारगेट था वो अब 900 कर दिया गया। इनका एस्टिमेट और ऊपर जाने का था, बट क्योंकि हाइक में डिलेज हुए हैं और जो उनका ड्यूरेशन सोचा गया था कि हाइक मान लो अगस्त में, ये मार्च में होने वाली है, अप्रैल में होने वाली है, तो वो डिले हो गई क्योंकि, तो इसके लिए 1 to 4% कुछ घटाया और 900 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया दोस्तों। तो यही रीजन है कि इनका ये बोलना है कि 13% गिरने के बावजूद अब इसमें हमें 16 to 18% का अपसाइड पोटेंशियल दिखता है अभी के भाव से दोस्तों, और 900 रुपए का टारगेट प्राइस भारतीय एयरटेल बहुत इजीली अचीव कर पाएगा। फिर इनका यही बोलना है वी कट आवर रेवेन्यू EBITDA एस्टिमेट्स बाय 1 to 4% टू फैक्टर द चेंज इन टैरिफ assumptions and expect 16 to 17% CAGR returns in Bharti Airtel's consolidated revenue EBITDA over FY 23 to 25। तो FY 23 से 25 में इनका एक्सपेक्टेशन है दोस्तों, सारा टैरिफ डिटेल जो भी इनके पास नॉलेज है, जो भी इनके पास आइडिया है रिगार्डिंग द टैरिफ चेंजेस जो भी होने वाला है, वो सबको फैक्टर इन करते हुए इनको ये पता है कि इनका ये कहना है कि 16 से 17% CAGR भारतीय एयरटेल का शेयर हमें आगे जाकर दे सकता है दोस्तों। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों कि भारतीय एयरटेल का अभी का प्राइस जो है वो 773-774 चल रहा है दोस्तों,
और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं आप लोगों को दोस्तों एक बार लेके चलता हूँ भारतीय एयरटेल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में और दिखाता हूँ कि बेसिकली कंपनी कैसा कर रही है। तो दोस्तों देखिए, मार्केट कैप फिलहाल जो भारतीय एयरटेल का है वो है लगभग 4,46,000 करोड़, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड नंबर है, जो बताता है कि कितना ज्यादा। तो दोस्तों किसी भी वे में भारतीय एयरटेल का वैल्यूएशन कम नहीं दोस्तों, बस ये है कि जियो अभी अलग से लिस्ट हुई नहीं है। तो यही रीजन है कि अभी हमको कोई सटीक कंपैरिजन के लिए कोई प्लेयर नहीं जहां हम देख पाए कि बेसिकली इन कंपनीज का वैल्यूएशन होना कितना चाहिए। तो अभी लिस्टेड स्पेस में जो कि प्रॉपर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, उसमें भारतीय एयरटेल ही है केवल जो लिस्टेड है। तो हम देखें तो इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। तो पी इज ऑल्सो वेरी गुड, पी भी लगभग 61 का है, जो कि हम कम नहीं बोल सकते। ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी कंपैरिजन बेस्ड कंपनी जिसको हम देख के बता सकें कि कितना पी होना चाहिए, बट 60 का पी एनी हाउ एक ग्रोथ रिलेटेड कंपनी की हो सकती है, तो 60 का पी इज गुड। अगर हम देखें कि हाई इसका क्या था, तो रिसेंट हाई दोस्तों इसका 877 का था और अभी फिलहाल चल रहा है 774 रुपए में। अगर हम नीचे आए दोस्तों, और ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, आप देखो 0.39% का डिविडेंड यील्ड है, इसका मतलब 5 रुपए में 0.39% लगभग मेरे को लगता है दोस्तों, फिर द डिविडेंड वुड बी वेरी लेस, बट हाँ कुछ डिविडेंड ये कंपनी भारतीय एयरटेल पे करती है। अगर हम नीचे आए दोस्तों और देखें बेसिकली कि इनका क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज कितना रहा दोस्तों, तो बहुत ही शानदार 129% का इनका प्रॉफिट वेरिएबल परसेंटेज रहा है, और जो इनका सेल्स का परसेंटेज वेरिएबल रहा है वो 19% रहा है। देखिए दोस्तों, इससे ही आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि बेसिकली जो सेल्स का जो इनका वेरिएंस आया है वो 100 से 120 ही, आप देखोगे 20% का ही सेल्स में ग्रोथ आया है, कि मान लो 100 का था तो अभी 120 हो गया, बट आप देखोगे क्वार्टर ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज 130% बढ़ा है। तो दोस्तों ये कब होगा दोस्तों, आप बताओ, क्योंकि देखिए सेल्स अगर 20% बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 20-25% ही बढ़ेगी अगर सेम ऑपरेटिंग मार्जिन पर कोई ऑपरेट कर रहा है तो। पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सेल्स बढ़ गई 20% और प्रॉफिट बढ़ गया 130%। तो यही बताता है कि जो है भारतीय एयरटेल अपने मार्जिन पे बहुत अच्छे से काम कर रही है, और इनको ऑब्वियसली ये जो अंडरगोइंग टाइम में इन्होंने जो टैरिफ के रेट्स बढ़ाए, जो चीजों के रेट्स बढ़ाए, उसका इंपैक्ट है कि इनका प्रॉफिट दिन पर दिन बढ़ रहा है दोस्तों। अगर हम नीचे आए तो आप देखोगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखें तो बेसिकली देखें 2019 में इनका सेल फिगर था 21,000 करोड़, और जो कि अभी दिसंबर 2022 में 3 साल में दोस्तों लगभग 35,000 करोड़ हो गया, जो कि लगभग ऑलमोस्ट 2x है। तो वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू 2x, वो भी 3 साल में, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखोगे जो कि लगभग 40% था इन 2019, वो ग्रो होकर 51% आ गया दोस्तों, ऑल थैंक्स टू द टैरिफ इंक्रीज। टैरिफ के रेट्स में जो भी हाइक देखने को मिली दोस्तों, वही यहाँ पे इंपैक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे आप देखोगे मार्जिन बढ़ रहे हैं, इसलिए 40% से बढ़ के 50+% में पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों इससे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कितना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। फिर अच्छी इंडस्ट्रीज में हमें ये मार्जिन देखने को नहीं मिलती दोस्तों। फिर 50% मार्जिन आज के टाइम में आईटी इंडस्ट्रीज में भी देखने को नहीं मिलती, जो कि माना जाता था कि बेस्ट मार्जिन मेकिंग इंडस्ट्री होती, वहां पे भी देखने को नहीं मिलती। पर हाँ, टेलीकॉम में अभी भी हाल है कि 50-55% में मार्जिन में ये बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट करी दोस्तों। 40% अभी 51% गई हैं, तो अभी ये माना जा रहा है कि नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीनों में, क्योंकि ये टैरिफ और बढ़ाने वाली है, कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों कि हम 55+% का मार्जिन देख पाए इन आने वाले 2-3 क्वार्टर। तो हम दोस्तों नीचे देखें नेट प्रॉफिट, तो देखो नेट प्रॉफिट दोस्तों यहाँ पे 465 करोड़ का लॉस था 2019 में, और बीच में लॉस बढ़ के 2020 में लगभग 15,000 करोड़ का भी हो गया था दोस्तों, जबकि ऑब्वियसली कोविड के टाइम में जब सब कुछ बहुत डाउन था, तब वहाँ पे 15,000 करोड़ का लॉस भी देखने को मिला था हमें एयरटेल की तरफ से, जो कि अब बढ़ के लगभग 2,000 करोड़ की प्रॉफिट में आ गया दोस्तों। अब देखोगे लगभग लास्ट 4-5 क्वार्टर में अच्छी प्रॉफिट्स कंपनी शो कर रही है, जो कि हमें बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था। एक मैटर ऑफ कंसर्न है कि आप देखोगे मार्च 2022 में 3700 करोड़ का जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, उसके बाद जून में 2400 करोड़, अराउंड सितंबर में लगभग 3,000 करोड़, फिर दिसंबर में 2600 करोड़। तो कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट में। जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ था वो दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के जब में था, आई थिंक यहीं पे कुछ टैरिफ का बढ़ोतरी हुई थी, और यहाँ पे ही हमें इसलिए नेट प्रॉफिट में इतना अच्छा सर्च देखने को मिला था। बट आप लास्ट 2-3 क्वार्टर में देखोगे तो कोई बहुत ही अच्छा जंप नहीं है दोस्तों। हमें को लगता है यही रीजन है कि वो अब वापस टैरिफ रिवीजन की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनका जो है मार्जिन वापस बढ़े, तो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट जो इनकी बन रही है उसमें ग्रोथ देखने को मिले दोस्तों। तो ये जो एनालिसिस हमको दिख रहा है क्वार्टरली रिजल्ट से, वो ये पता चल रहा है। अगर हम दोस्तों आए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों, तो हम देख सकते हैं बेसिकली शेयर होल्डिंग पैटर्न में 58% लगभग प्रमोटर के पास था मार्च 2020 में, जो कि घट के दिसंबर 2022 में 55% आ गया दोस्तों, जो कोई सिग्निफिकेंट फॉल नहीं है। 2-3% एक बहुत ही नॉर्मल नंबर है, 2-3% फॉल देखने को मिला प्रमोटर की होल्डिंग में इन 2 सालों में। अगर हम एफआईएस की होल्डिंग देखें दोस्तों, तो एफआईएस की होल्डिंग भी काइंड ऑफ कांस्टेंट है, 20% थी, जो कि घट के 19-19.5% हो गई थी, जो वापस 21-21.5% देखी जा रही है दोस्तों। तो एफआईएस की होल्डिंग भी काइंड ऑफ कांस्टेंट और अच्छी होल्डिंग, कोई खराब होल्डिंग नहीं है। डीआईएस में हम देखें तो डीआईएस ने दोस्तों एक ठीक ठाक होल्डिंग बढ़ाई, 15-15.5% की होल्डिंग थी इनकी 2020 में, जो कि बढ़ के 20-18 की रेंज में पहुंच गई। तो ये सिग्निफिकेंटली ये थोड़ा थोड़ा करके होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इनकी होल्डिंग भी सॉलिड है, कोई कम होल्डिंग नहीं है दोस्तों। 20% कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर होल्ड करता है तो ये माना जाता है दोस्तों कि वो कंपनी ओवरऑल बढ़िया ही है, तभी जाके इंस्टीट्यूशन उससे नहीं निकल रहे हैं और उस पर बढ़िया अपना मेंटेन करके रखें, अपने होल्डिंग को मेंटेन करके रखें और सेल ऑफ नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये था भारतीय एयरटेल का शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों। तब जिन लोगों को दोस्तों
आइडिया है चार्ट्स के बारे में कुछ भी, तो वो तो ऑब्वियसली कुछ हिंट ले ही सकते हैं यहाँ से कि अगर हम जो डिस्कस करेंगे। और जिनको नहीं भी दोस्तों, मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप चार्ट्स देखें, तो चार्ट से आपको टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पता चलता है कि जहाँ पे बेसिकली आप एंट्री ले सकते हैं। फंडामेंटल से आपको पता चलता है कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, टू बाय फॉर लॉन्गर टर्म। बट चार्ट्स दोस्तों एक अच्छा अपने को टेक्निकल एंट्री का पॉइंट देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक सही एंट्री पॉइंट पकड़ के सही टाइम में एंट्री ले सकते हैं, रादर देन रैंडम किसी भाव पे खरीदना। फोमो नहीं हो और हमें एक सही प्राइस पता चले जब हम खरीद पाए, तो बेसिकली वो चार्ट्स एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है दोस्तों। अब दोस्तों जेफरीज का अगर हम देखें, जेफरीज की क्या टारगेट प्राइस है, तो मैं उसके लिए कैलकुलेटर खोलता हूँ दोस्तों, आपको उससे एक आइडिया लगेगा कि हम कितना % अभी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी का जो रेट चल रहा है दोस्तों, वो लगभग 770 का चल रहा है। तो 770 का रेट अगर हम देखें, मैं आप लोग के लिए कैलकुलेटर वो कर देता हूँ, हाँ 770, और टारगेट प्राइस है 900 दोस्तों। तो इसका अगर हम देखें डिवाइड बाय 770, तो लगभग 17% का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से दिख रहा है दोस्तों भारतीय एयरटेल पे अकॉर्डिंग टू जेफरीज। तो ये डिस्कशन था अबाउट द फंडामेंटल्स, और जो जेफरीज का कहना था और जो रिजल्ट्स कह रहे थे वो सबका फंडामेंटल डिस्कशन हमने किया दोस्तों। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे आपको बेसिकली पता चलेगा कि ओवरऑल ट्रेंड इसका कैसा है। तो हम चलते हैं भारतीय एयरटेल के चार्ट्स पे। चार्टिंग खोल लिया मैंने आप लोग के सामने दोस्तों। ये मैंने 3 ईयर्स का वीकली डेटा खोल लेता हूँ दोस्तों। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि यहाँ पे 30 वीक मूविंग एवरेज हमने प्लॉट किया है, और 30 वीक मूविंग एवरेज बहुत ही सॉलिड पार्ट होता है जो बताने के लिए कि शेयर अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों कि एक 30 वीक मूविंग एवरेज एक प्रॉपर अप ट्रेंड बना रही है, और बिल्कुल भी हमें इसमें फॉल देखने को या कंसोलिडेट ज्यादा होते हुए नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली ये कोई एक छोटा पार्ट था जब यहाँ पे हमें लगा कि ये फॉल आया और ये 30 वीक मूविंग एवरेज वापस कंसोलिडेशन में चला गया था, बट दिस इज ओके। मतलब ओवरऑल मार्केट जब गिर रहा हो तो ये बहुत नॉर्मल है दोस्तों। बट ओवरऑल अगर हम लॉन्गर टाइम ट्रेंड देखें तो 30 वीक मूविंग एवरेज इज राइजिंग, जो कि बहुत मोटिवेटिंग है। ये बताता है कि शेयर अच्छा है और एक लॉन्गर टाइम में अप ट्रेंड में है। तो ऑब्वियसली इसमें अगर अच्छे लेवल्स पर एंट्री मिले और किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो, क्योंकि देखिए दोस्तों ये सब बहुत ही लार्ज कैप कंपनीज है, तो इनमें रिस्क कंपैरेटिवली बहुत कम होगा कंपेयर टू द माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स। तो जिसको भी सेफ इन्वेस्टमेंट करना हो तो उसके लिए ये कंपनीज बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो ऐसी कंपनी जिसका लॉन्गर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, जो कि इसमें है, और जो कि एक लार्ज कैप है, तो ये दोस्तों इस टाइप की कंपनीज फॉर सेफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बैंक की एफडी इंटरेस्ट। उनसे तो बहुत बेटर हमें इन कंपनीज में रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजिकली प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जिगजैग थ्योरी में क्या हुआ है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे बेसिकली ये हाई लगा था, उसके बाद ये हाई लगने के बाद हमें दिखा था ये लो लगा, उसके ये लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद वापस ये लगभग हाई लगा दोस्तों। उसके दोस्तों हम वापस देखें तो वापस ये लो लगा, ये लो भी लास्ट लो को देखिए दोस्तों ब्रेक नहीं किया। अगर आप देखोगे दिस वाज द लास्ट लो, और इसके नीचे क्लोजिंग एक बार भी नहीं हुई दोस्तों। उसके बाद फिर ये दोस्तों ये लगभग हाई लगी है, ठीक है, ये हाई हम बोल सकते छोटी हाई अगर हम बात करें तो। फिर ये एक छोटा सा लो लगा विच इज जो कि एक हायर लो ही था, फिर ये एक हाई लगा। फिर दोस्तों अब देखिए हम यहाँ पे अराउंड इस लोस के अराउंड होवर कर रहे हैं दोस्तों। तो ये जो लो लगा, तो अगर हम देखें दोस्तों तो बेसिकली जो लास्ट लो था उसका एग्जैक्ट लो था अराउंड 750, लगभग 750 के नीचे इसने वापस क्लोज नहीं दिया दोस्तों। तो ये बताता है कि अपर बड़े टाइम होराइजन में वीकली चार्ट्स में ये अभी भी अपने लॉन्गर टर्म ट्रेंड को फॉलो कर रहा है दोस्तों। एक बार भी ये लोअर लो नहीं बना रहा है, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो अगर यहाँ पे जो सबसे अच्छी एंट्री पॉइंट बनती है दोस्तों बस 750 का प्राइस में बनती, ऑब्वियसली अब वो वहां से बढ़ चुका है, बट द प्राइस इज नॉट वे अबव दैट। तो अभी 770 773 में चल रहा है। तो अगर कुछ छोटा मोटा फॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 760-65 के भाव में अगर भारतीय एयरटेल खरीदने का मौका मिलता है मैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से, मेरी स्टडी के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है टू बाय इट। और 750 के नीचे का हम वीकली क्लोजिंग बेसिस के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फ्राइडे के दिन अगर, जो कि वीकली क्लोजिंग डे होता है दोस्तों, उस दिन अगर इसका भाव 750 से नीचे हमें क्लोज होता हुआ दिखे तो बेसिकली हमें फिर ये स्टॉक पे एग्जिट करने का मैं डिसीजन बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं जो है इन्वेस्टमेंट वाइज वीकली क्लोजिंग बेसिस सिस्टम फॉलो करता हूं दोस्तों, और वही है जो यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा। और 760-65 के भाव पे अगर मेरे को ये शेयर मिलता है तो ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू एलोकेट सम 8-10% ऑफ माय अकाउंट ऑन टू इट। और 750 के नीचे का मेरा वीकली क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। वीक के दौरान हो सकता है 720-25 जाए भाव, पर आई विल वेट फॉर फ्राइडे क्लोजिंग। फ्राइडे के दिन में जो क्लोजिंग भाव हो अगर वो 750 के नीचे हो तभी जाके दोस्तों मैं शेयर से एग्जिट करूंगा, वरना दोस्तों मेरे में होल्डिंग ये इंटैक्ट रहेगी। और मेरा दोस्तों जो मेरे लिए इमीडिएट टारगेट होगा दोस्तों वो 850, 850, 860 का होगा, जो कि इसका इमीडिएट हाई है दोस्तों। एंड अकॉर्डिंगली अगर ये इसको निकालती है आगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 900, 950, 1000 भी आ जाए जो जेफरीज का कहना है, हो सकता है ये उस भाव को भी ये शेयर पार कर ले दोस्तों। बट क्योंकि ये लार्ज कैप है दोस्तों तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रन हमें बहुत जल्दी देखने को ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। तो फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉर 2-3 मंथ्स 860 लुक्स टू बी अ गुड टारगेट। वी गेट दिस शेयर एट 760 के रेट में लेने का, और 750 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस में स्टॉप लॉस, और 850 रुपए जो है दोस्तों मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि इसका टारगेट होना चाहिए।
दोस्तों आप भी मेरी स्टडी से रेफरेंस ले सकते हैं। कृपया मेरी ये जो भी स्टडीज को डायरेक्टली बाय या सेल कॉल ना पकड़ें, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये जस्ट मेरी एक स्टडी है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपना एक फाइनल डिसीजन बनाए अकॉर्डिंग टू योर स्टडी, और उसके हिसाब से आप कुछ भी एक फाइनल डिसीजन ले दोस्तों। तो आई होप आपको ये स्टडी पसंद आएगी दोस्तों। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और ऐसे अच्छी वीडियोस लाते रहूं। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।